हेलो फ्रेंड। तो आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर में लिखना है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा उनकी सत्ता और शक्ति की अवधारणा पर आधारित है। नौकरशाही संगठन का वर्तमान समाजवादी पूंजी की उपज एवं आवश्यकता बताती है। वेबर की रचनाओं का संबंध यूरोप एवं अमेरिका की 20वीं शताब्दी में, जब हमारे समाज में औद्योगिक क्रांति का उतर हुआ, तब उद्योगों के संचालन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता अनुभव की गई। उससे पूर्व के समय के व्यवसाय में नौकरशाही कोई भूमिका नहीं थी, जो कि इस अवधि में व्यवसाय का स्वरूप घरेलू था, अर्थात उत्पादन घरेलू स्थान पर किया जाता था। वेबर ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नौकरशाही के उद्भव के बात कही है। वेबर का मानना है कि पश्चिमी समाज के पैतृक तथा सामंती तत्वों के आधुनिक राज्यों को जन्म दिया है तथा नौकरशाही का वर्तमान रूप आधुनिक राज्यों की उपज है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि वेबर के नौकरशाही को दो रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें से पहला कानूनी सत्ता के रूप में और दूसरा एक संगठन के रूप में। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि कानून सत्ता के रूप में। नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित व्यक्ति की व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश की औपचारिक वैधता प्राप्त है। इसके बाद दूसरा है एक संगठन के रूप में। तो इसमें नौकरशाही एक संस्करण बाद में संगठन, जिसकी रचना तार्किक ढंग से बहुत से ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के लिए समीकरण के लिए की गई है, जो वृहद स्तर पर प्रशासनिक दायित्व व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हैं। तो इसके बाद नीचे में लिखना है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की सिद्धांत यानी कि भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है, जिसमें योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का भाव आदि लक्षण पर जाते हैं। वेबर का मानना है कि नौकरशाही में कार्यों का विभेदीकरण पाया जाता है एवं प्रत्येक व्यक्ति नियम अनुसार अपनी परिस्थितियों को पूरा करते हैं। इसके बाद आता है मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण को निम्नलिखित विद्वानों द्वारा समझा जा सकता है, जो कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक कई विद्वानों द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है रॉबर्ट मर्टन। तो रॉबर्ट मर्टन ने अपनी बात की शुरुआत नौकरशाही के चमत्कार से की है। मर्टन सबसे पहले समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने नौकरशाही की दुष्क्रियाओं पर सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं की प्रधानता से लचीलेपन में कमी आती है। इसे कार्यविधि नियम स्वयं में साधन की बजाय साध्य हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उद्देश्यों का विस्थापन हो जाता है। रॉबर्ट मर्टन का कहना है कि इस व्यवस्था में उद्देश्य विस्थापन इस कारण होता है क्योंकि नौकरशाही की भूमिका में तथ्य की अपेक्षा सहायक तथा औपचारिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसकी प्राप्ति संगठन का मुख्य ध्येय होता है। इसके बाद आता है मर्टन के अनुसार
तो जब कोई सैद्धांतिक क्षेत्र छोड़कर वास्तविक संगठन का अध्ययन करता है, तब यह देखा जाता है कि कुछ नौकरशाही सिद्धांतों या विशेषताओं संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है और साथ ही बाधक भी सिद्ध होती है। इस प्रकार इनका प्रभाव क्रियात्मक और दुष्क्रियात्मक दोनों ही होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट विद्वान आता है माइकल क्रोजियर। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री माइकल क्रोजियर ने फ्रांस की 2 सरकारी एजेंसियों का अध्ययन किया, जो कि संगठनात्मक शक्ति तथा संघर्ष के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्रोजियर के विश्लेषण में सामाजिक संरचनात्मक में अत्यधिक संबंधित व्यवसायिक समूह हैं, जो कि एक दूसरे के प्रति एकीकृत तथा विरोधी भी हैं। प्रत्येक समूह स्वयं के अधिकार और विशेष अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए नियमों को छल और माला से उसका उपयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट विद्वान आता है रॉबर्ट माइकल। तो अपनी कुलीन तंत्र के लोक कानून में रॉबर्ट माइकल ने यह कहा कि आधुनिक संगठन में घनीभूत जटिलताओं एवं नौकरशाही के कारण शक्ति या सत्ता ऊपरी स्तर कुछ लोगों के हाथों में ही एकत्रित होकर रह जाती है, जिसके कारण वे तानाशाह शासन करने लगते हैं। उनका कहना है कि इसका उत्तरदायित्व आधुनिक संगठन में बढ़ती जटिलता तथा उनके बढ़ते आकार को जाता है। उस स्तर के कर्मचारियों की स्थिति अजेय हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग तथ्य को अपने अनुकूल कर संचार के माध्यम से अपने विरोधी को हानि पहुंचाते हैं। कर्तव्यों को अनवरत पूरा करने में विशिष्ट ज्ञान और तकनीक हासिल की जाती है, जिसके कारण संगठन में इसका महत्व बढ़ जाता है। एक बार नियंत्रण में लाने के बाद संगठन के कुलीन तंत्र अपनी स्थिति को और भी अधिक मजबूत कर लेते हैं तथा किसी भी खतरे की घड़ी में सामान्य उद्देश्यों की बलि चढ़ा देते हैं। फलस्वरूप इससे सामाजिक कुलीन तंत्रों की रचना होती है। यदि संगठनात्मक प्रणाली के ऐसे स्वयं सेवी संगठन जैसे व्यापार संघ या राजनीति दल प्रजातांत्रिक रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तब संपूर्ण समाज का राजनीतिक संस्थान अपनी जड़ से दुर्बल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विद्वान का नाम है फ्रेडरिक्स। तो फ्रेडरिक्स एक ऐसे महत्वपूर्ण पश्चिमी विद्वान है जिन्होंने पदाधिकारियों के प्रशासनिक व्यवहार तथा नौकरशाही की अवधारणा में सामंजस्य पाया है। उन्होंने थाईलैंड को एक नौकरशाही राज्य व्यवस्था के रूप में देखा है, जहां थाईलैंड के दफ्तरशाह न सिर्फ नीतियों को बनाते हैं और कार्यान्वित भी करते हैं, बल्कि हित समूह के रूप में भी काम करते हैं और कभी कभी कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते हैं। तो उनका यह अनुमान करना है कि थाईलैंड की समपार्वीय नौकरशाही परंपरागत समाज जहां भूमिकाओं का एक सा मिलन जैसा होता है, इससे आधुनिक समाज जहां सब कुछ भिन्न तथा अलग है की ओर बदलाव है, जिसकी विशेषता है परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों को एक दूसरे के साथ अतिक्रमण रिक्स के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे समाज में कोई पृथक सिद्धांत या लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं हो सकता, जैसे कि अर्थशास्त्र या धर्म को कोई अलग अध्ययन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत था। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके थोड़ा बहुत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।